रईस अहमद एक बुजुर्ग आदमी जो आज़ादी के दौर का गवाह रह चुके हैं। फातिमा बेगम रईस अहमद की पत्नी, अयान उनका बड़ा बेटा और एक समाज सेवी, सना अयान की पत्नी और एक शिक्षिका, जिया अयान और सना का बेटा, आदिल रईस का छोटा बेटा और एक पत्रकार। 15 अगस्त की सुबह थी। चारों तरफ झंडे लहराने और देशभक्ति के गीतों की गूंज से माहौल देशभक्ति से भर चुका था। रईस अहमद अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। बाबा, आप हर साल इस दिन इतने गहरे ख्यालों में क्यों डूब जाते हैं? जिया ने मासूमियत से पूछा। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये दिन हमारे लिए सपनों जैसा था। आजादी पाने के लिए हमने जो संघर्ष किया उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। फातिमा बेगम रसोई में खाना बनाते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वो भी अतीत की यादों में खो गई, जब उनके गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होती थी। तभी अयान कमरे में आता है। बाबा, आज शहर में मुख्य मैदान में झंडा फहराने का कार्यक्रम है, क्या आप चलेंगे? रईस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बूढ़े पैरों में इतनी ताकत नहीं है बेटा, पर तुम सब जाओ। ये दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। सना ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, पर जिया को आपके अनुभव सुनने में बड़ा मजा आता है, क्यों जिया? हाँ दादा, आप हमें अपने बचपन की और कहानियाँ सुनाइए। जिया बेटा, उस वक्त हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। हमारे गांव में रमजान और दिवाली साथ में मनाए जाते थे। एकता और भाईचारा हमारी ताकत थी। उसी समय आदिल, जो सुबह सुबह एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर गया था, वापस आ जाता है। अब्बा, मैं आज आपको एक नई खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर एक नाटक तैयार किया है, जिसमें सभी धर्मों के बच्चे हैं। ये खबर सुनकर रईस की आंखों में चमक आ गई। ये तो कमाल की बात है। इस पीढ़ी को ये सीखना होगा कि आजादी का मतलब सिर्फ आजादी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। शाम को पूरा परिवार नाटक देखने को जाता है। बच्चों ने हिंदू मुस्लिम एकता, स्वतंत्रता संग्राम और वर्तमान में देश के विकास की कहानी बहुत खूबसूरती से पेश की। जब नाटक खत्म हुआ तो जिया ने रईस से पूछा, दादा, क्या हम हमेशा इस तरह से मिलजुल कर नहीं रह सकते? रईस ने उसे प्यार से जवाब दिया, अगर हम सब चाहे तो ये मुमकिन है। हमारे अंदर इंसानियत का दिया जलता रहे तो ये देश हमेशा रोशन रहेगा। उस दिन रईस अहमद को ये यकीन हो गया कि उनकी अगली पीढ़ी उनका ये सपना जरूर साकार करेगी, जिसके लिए उन शहीदों ने अपना पूरा जीवन दिया था।